नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट बाय गोविंद मिश्रा में स्वागत है। और आज का ये जो लेक्चर है वह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पर बेस्ड है, यानी भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 पर बेस्ड है। और ये सेक्शन 9 पर बेस्ड है, जो ड्यूटीज जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर के बारे में बताता है, यानी कि भागीदारों का सामान्य कर्तव्य क्या होना चाहिए। और ये टॉपिक प्री के साथ साथ मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि मेन एग्जाम में इस पर प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में आया है और आगे एग्जामों में आ सकता है। आइए देखते हैं कि जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर यानी भागीदारों के साधारण कर्तव्य क्या होते हैं। वो सेक्शन 9 में क्या दिया गया है। तो सेक्शन 9 में भागीदारों के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। पहली ड्यूटी क्या बताई गई है? फर्स्ट ड्यूटी है, क्या है? फर्स्ट ड्यूटी है, they should carry on the business to the greatest advantage। बहुत महत्वपूर्ण है। दे शुड कैरी ऑन द बिजनेस एट द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। इसका मतलब क्या है कि भागीदार क्या करते हैं, बिजनेस को, जो फर्म का बिजनेस है उसको सर्वाधिक फायदे के लिए चलाएं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दे शुड बी जस्ट एंड फेथफुल टू द ईच अदर। वो आपस में कैसे हों, आपस में उनके बीच में विश्वास का रिश्ता हो, विश्वास परायण हो। और जो तीसरी महत्वपूर्ण ड्यूटी है वो ये है कि दे शुड रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन ऑफ अदर थिंग्स टू द एनी पार्टनर्स और हिज एलआर, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि वो आपस में क्या करें, वो खातों के बारे में सही जानकारी दें और अन्य चीज़ों के बारे में पूरी सूचना दें, भागीदारों को दें, और उसके साथ साथ उनके एलआर को, यानी कि विधिक प्रतिनिधि को भी उनको पूरी सूचना दें। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है और प्री में पूछा जाता है। अब इस पर प्रॉब्लम क्या पूछा सकता है, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस पर क्या प्रॉब्लम पूछा सकता है। आइए देखते हैं। इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है वो ये है कि एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई बोथ आर द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म। यानी एक्स वाई क्या है, किसी फर्म के भागीदार हैं। एक्स हैज द एडल्टी रिलेशन टू द वाइज वाइफ। एक्स का वाई की पत्नी के साथ जार कर्म का रिश्ता है, जार कर्म करता है वो। अब प्रश्न है क्या कि वेदर वाई कैन डिसॉल्व द फर्म बाय द कोर्ट। क्या वाई न्यायालय के द्वारा फर्म का विघटन करवा सकता है? इफ एस, यदि हाँ, इफ यस, मेंशन द रिलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉ। यदि वाई विघटन करवा सकता है तो सुसंगत प्रावधान और उस पर केस लॉ क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये सेक्शन 9 पर बेस्ड है। और सेक्शन 9 में आपने देखा कि सेक्शन 9 में क्या है, भागीदारों के बीच 3 प्रकार के संबंध होने चाहिए, 3 कर्तव्य उनके होने चाहिए। पहला क्या है कि दे शुड कैरी द बिजनेस ऑन द ग्रेटेस्ट अकाउंट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दे शुड बी जस्ट एंड फेथफुल टू द ईच अदर। आपस में वो क्या हो, उनके बीच में विश्वास का रिश्ता होना चाहिए, विश्वास परायणता होनी चाहिए। ठीक है। अब हम अगर प्रॉब्लम पे आते हैं तो प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि यक्स और वाई एक पार्टनर जरूर हैं, लेकिन यक्स का वाई के साथ विश्वास का रिश्ता नहीं है, उनके बीच में फेथफुल रिलेशन नहीं है, क्योंकि यक्स वाई की पत्नी के साथ एडल्टी रिलेशन बनाता है। तो इस कंडीशन में वाई जो है इस ग्राउंड पर, पहली बात तो यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 9 का, इसका जो सेकंड ग्राउंड है कि उनके बीच में जस्ट और फेथफुल रिलेशन होना चाहिए। दे शुड बी जस्ट एंड फेथफुल। तो
इसका क्या है, अभाव है। ड्यू टू लैक ऑफ जस्ट एंड फेथफुल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, यानी यक्स का वाई के पत्नी के साथ रिलेशन होना, ये दोनों के बीच में विश्वास का अभाव है, फेथ का अभाव है। इसलिए वाई क्या कर सकता है, वाई वाई को रेमेडी है सेक्शन 44 के तहत क्या कर सकता है, वह कोर्ट के द्वारा उस फर्म को क्या कर सकता है, डिसॉल्व करवा सकता है, विघटन करा सकता है। ठीक है, सेक्शन 44 के तहत करा सकता है। अब इस पर सबसे महत्वपूर्ण एक केस ला जो आपको बता देते, वह है अब्बाट वर्सेस क्रम्प का केस है। अब्बाट वर्सेस क्रम्प का केस है, क्रम्प का केस है। ये महत्वपूर्ण केस है और इस केस में ही कहा गया था, क्या कहा गया था, इस केस में ही कहा गया था कि अगर दो भागीदारों के बीच में विश्वासपरता का अभाव है, यानी एक भागीदार का दूसरे भागीदार की पत्नी के साथ एडल्टी रिलेशन है, तो दूसरा भागीदार जो है फर्म का विघटन करा सकता है। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे एक और है कि अगर एक्स वाई पार्टनर हैं और वाई एक्स का वाई के पत्नी के साथ नहीं बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के पत्नी के साथ एडल्टी रिलेशन है, और जो पार्टनर नहीं है, तब क्या पार्टनरशिप फर्म को जो है वाई डिजॉल्व करा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे विश्वासपरता फेथफुल एक्स और वाई के बीच में फेथ होना चाहिए, ना कि किसी अन्य व्यक्ति के बीच में। इसलिए आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लोग चैनल के साथ नए हैं, वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, क्या वास्तव में ये लेक्चर उनके लिए फ़ायदेमंद है? अगर है तो अपना कमेंट करें, क्योंकि ये ढेर सारे लेक्चर और भी अब इस पर आने वाले हैं, तो आप लोग इसको देखते रहिए। धन्यवाद।